कुड़मी रेल टेका किसी के लिए अवसर है तो किसी के लिए आपदा है। अब हम आपको दो वीडियो दिखाने वाले हैं। एक तो आपने देखा कि कैसे जयराम महतो खुलकर कुड़मी रेल टेका के समर्थन में आ गए हैं और इसी कारण से जेल कैंप से कई नेता दूर हो रहे हैं। इसमें एक निशा भगत, जिन्होंने जेल कैंप से दूरी बना ली और जिसके बाद जयराम महतो ने उन्हें पार्टी से निष्कासित किया। इसी तरीके से कई और नेता ऐसे हैं, जैसे अब हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बसंती हेम्ब्रम है, ये जेल कैंप की नेत्री है, लेकिन इन्होंने कुड़मी रेल टेका को लेकर के अपना विरोध जताया है। इन्होंने भी कहा कि भाई पहले माटी फिर पार्टी, तो हम अपनी पार्टी और जाति की बात सुनेंगे। पहले सुन लीजिए बसंती हेम्ब्रम क्या कह रही है। सबको जोहार। मैं डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम, केंद्रीय संगठन महासचिव, जेल कैंप। अभी हम लोग जानते हैं कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी पूरा गहमा गहमी है माहौल। निशा भगत के टर्मिनेशन के बाद ही मुझे आदिवासी सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने कॉल किया था और उन तमाम लोगों का कहना था कि आप लोग आदिवासी समाज के चेहरे हैं और आप लोग जेल कैंप के पदाधिकारी भी हैं। इसमें आप लोगों का स्टैंड क्या है? क्योंकि मैं आदिवासी पदाधिकारी और जो है उनका तो नहीं कह सकती हूँ क्या सोचते हैं, बट मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगी। सबसे पहले बात, निशा भगत को टर्मिनेशन लेटर डायरेक्टली नहीं देना चाहिए था अनुशासन समिति को, क्योंकि बहुत सारे जेल कैंप पदाधिकारी रहे हैं, चाहे वो सुशील मंडल जी हो, फैजान खान जी हो या फिर परेशर महतो जी हो, तमाम लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे थे, तो उनको सोकस का नोटिस दिया गया था, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। तो निशा भगत के साथ भी उनको एक बार सोकस का नोटिस देना चाहिए था। डायरेक्टली टर्मिनेशन सही नहीं है। दूसरा, अगर टर्मिनेशन पुलिस के तौर पर हुआ भी, उसके बाद बहुत सारे लोग जो उनके चरित्र पे लांछन लगाने लगे, उन्हें गाली गलौज करने लगे, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने लगे, टीका टिप्पणी करने लगे, जो किसी भी सभ्य इंसान के लिए ना सुनना चाहेगा और ना वो बोलना चाहेगा। मैं इसका घोर निंदा करती हूँ। तमाम वो पुरुष वर्ग जिन्होंने ये सारा चीज निशा भगत के लिए किया है, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी भाइयों, आपके जीवन में भी बहुत सारे स्त्रियों के रिश्ते हैं जो माँ के तौर पे है, माँ है, बहन है, बेटी है, प्रेमिका है, पत्नी है, पुत्री है। उन सारी महिलाओं का ने आपका जीवन सुंदर और सुखद बनाया है। तो आप जिन महिला के बारे में बोल रहे हैं, उन्होंने जो भी कहा वो अपने समाज के लिए, हक के लिए बोली। हो सकता है उसका लहजा आप लोग को अच्छा ना लगा हो, लेकिन उसे इस तरह से जलील करना, उसके अस्मिता को तार तार करने की कोशिश करना बोल बोल के, ये बिल्कुल सही नहीं था। मैं इसकी निंदा करती हूँ। हम सभी जानते हैं झारखंड वासी कि कुर्मी समुदाय हमेशा काफी लंबा लड़ाई लड़ रहा है एसटी में घुसने के लिए। 2018 में भी हमारे माननीय सम्मानीय सत्ताधारी सीएम हेमंत सोरेन जी, उन्होंने इस पे भी साइन किया था। हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी, उन्होंने भी साइन किया था। उसके अलावा जितने कुर्मी समुदाय के हैं तो करेंगे, हर कोई अपने समाज के लिए क्यों नहीं करेगा, करना भी चाहिए। तो किन्हीं लोगों ने ये चीज उन लोगों से नहीं पूछा कि आप अपने कम्युनिटी को दरकिनार करके वहां उसमें साइन क्यों कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक राजनीतिक एजेंडा था, कोई इस बात को ना नहीं कह सकता। लेकिन अगर आज आपसी मतभेद इतना पैदा हो गया है, तो अगर कुर्मी समाज अपने हक के लिए आंदोलन कर रहा है, तो निशा भगत या तमाम आदिवासी जो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो भी तो फिर गलत नहीं है। अगर आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं तो आदिवासी फिर क्यों ना लड़े। बात होती है कि मेरा स्टैंड लेने का, तो हर आदमी इस चीज को कहे या ना कहे, हम जानते हैं कि हर आदमी का पहले खुद आता है, वो फिर परिवार आता है, फिर समाज आता है, फिर राजनीति। समाज ही आईना होता है, उसका पहचान होता है, उसका अस्तित्व होता है। चूंकि मैं आदिवासी बेटी हूँ, तो मैं अपने आदिवासी समाज के साथ हूँ और जेल कैंप को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे एक सम्मानीय पद दिया है और मैं उसके लिए काम कर रही हूँ। लेकिन ये क्षण ऐसा है कि इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि ओबीसी से एक कॉलम निकाला जाए और कुर्मी समाज के लिए संवर्धन और संरक्षण के लिए और उनको प्रिमिटिव ट्राइब से चिन्हित किया जाए, ताकि मूलवासी और आदिवासी के बीच इस तरह का घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और नफरत ये ना पैदा हो। क्योंकि अगर ये दोनों मूलवासी आदिवासी इस तरह आपस में लड़ मरेंगे तो फिर तीसरा फायदा उठा ले जाएगा। फिर से जोहार। सुन लिया आपने बसंती हेम्ब्रम को। अब हम आपको दुमका के एक शख्स का बयान सुनाते हैं। ये मुर्मू है और इन्होंने कुड़मी रेल टेका का समर्थन किया। अभी तक मुझे ये ऐसा पहला संथाली शख्स मिला है जो कि कुड़मी रेल टेका का समर्थन कर रहा है और बाकायदा तथ्यों के साथ ये शख्स जो है कुड़मी के अधिकार की बात कह रहा है। वो बता रहा है कि कुड़मी तो एक प्रिमिटिव जो ट्राइब है वो है ही। आपको सुनना चाहिए शख्स क्या कह रहा है, सुनिए इसे। दूसरों का भी अध्ययन करने के लिए बोलते हैं। जोहार। आप सबका भी बहुत बहुत जोहार, साधुवाद। साथियों,
हम लोगों को इस समय में जो वर्तमान में लड़ाई चल रहा है, अपना संस्कृति सभ्यता और अपने रीति रिवाज को बचाने का जो लड़ाई वर्तमान में हमारे कुर्मी भाई लोग लड़ रहे हैं, उसका विरोध हम लोगों को नहीं करना चाहिए। यदि आप समर्थन भी नहीं करें तो विरोध भी मत करो। क्यों? क्योंकि कुर्मी टोटमिक तौर पर और उनका सारा साक्ष्य के तौर पर वो अपने आप को आदिवासी बोल रहे हैं। इसलिए बिना कुछ जाने बिना कुछ बोले हम लोगों को कुर्मी का विरोध नहीं करना चाहिए। और कुर्मी को यदि अधिकार आदिवासी का मिल रहा है तो आपको कौन सी का दिक्कत है भाई? जिसका जो अधिकार है वो लेगा। और आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा अभी विरोध ये छोटानागपुर क्षेत्र में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां के जो संपत्ति पर कंपनी का कब्जा है और वहां पर जो बड़े बड़े राजनेताओं का कब्जा है। यदि कुर्मियों को अधिकार मिलता है तो उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए कंपनी का चंदा फंड और पैसा से वहां के लोगों को मैंने दलाल बना करके समाज में लाया है और कुर्मियों का विरोध करा रहा है। क्यों? उसका वर्चस्व स्थापित करने के लिए। आपका वर्चस्व स्थापित होने वाला नहीं है। आपका क्या नुकसान है भाई? कुर्मी का अगर आदिवासी कुर्मियों का जमीन बचेगा तो आपको नुकसान क्या है? उनको यदि अधिकार मिल रहा है तो आपको नुकसान क्या है? लेकिन आप बिना जाने उनका विरोध कर रहे हैं। और हमारे लोग दो तरह के हैं, जो पैसा लेके विरोध कर रहे हैं और जो बिना जाने बूझे पढ़े लिखे विरोध कर रहे हैं। कुर्मियों का टोटम 81 है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा गोष्ठीधारी है। आप इस पर रिसर्च कीजिए। गोष्ठी कोई एक दिन में नहीं बनता है। जो पूर्वज से आदिवासी है वही गोष्ठीधारी होता है। बाकी और किसी से पूछिए, गोष्ठी बता सकेगा? नहीं बता सकेगा। ये टोटम ही मैन है जो आदिवासित्व को सिद्ध करता है। इसलिए कुर्मी सबसे बड़ा आदिवासी है। इसको मानो या ना मानो, यही हकीकत है। जोहार।